Assalamu alaikum dear students, it's Faiza ma'am chemistry from Alpha classes Handwara today with another topic that is acidic character of alkynes. Okay. Now as we all know कि hydrocarbons are of three types, that is alkanes, alkenes and alkynes, that is saturated and unsaturated. Alkanes वो कैटेगरी होती है जिसमें सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और अल्कीन्स और अल्काइंस वो क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. पाई बॉन्ड का मतलब होता है अनसेचुरेटेड. ओके, नाउ हम यहां पे बात करेंगे अल्काइंस की. अल्काइंस वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ओके, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अल्काइंस एंड अल्काइंस में जो जनरल फॉर्मूला होती है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइंस इज CnH2n-2. Cn कार्बन जितने होते हैं, हाइड्रोजन उसका ट्वाइस होता है मगर -2 हाइड्रोजन होते हैं. ओके, तो जैसे CnH2n-2. अब मेरे पास बहुत सारे अल्काइंस होते हैं, इथाइन होता है, प्रोपाइन होता है, ब्यूटाइन होता है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स, बहुत सारे अल्काइंस हमारे पास होते हैं. तो आउट ऑफ दीज वी आर हैविंग टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्काइंस. एक अल्काइन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनल अल्काइंस, नॉन टर्मिनल, और दूसरा क्लास ऑफ अल्काइंस हमारे पास होता है जिनको हम बोलते हैं टर्मिनल अल्काइंस. टर्मिनल. So we are having two different types of alkynes. One is terminal and another one is non-terminal alkynes. Now non-terminal alkynes वो alkynes होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो somewhere in the middle present होता है, टर्मिनल पोजीशन पे नहीं प्रेजेंट होता है. टर्मिनल, टर्मिनल मतलब होता है एंड पे नहीं प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल नॉन टर्मिनल अल्काइंस की फॉर्मूला है RC ट्रिपल बॉन्ड CR. ये R रिप्रेजेंट करता है कार्बन की चेन. सो दिस मीन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के इस साइड से भी कार्बन की चेन होगी और इस साइड से भी कार्बन की चेन होगी. ऐसे वाले अल्काइन को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनल अल्काइन. अगर इसके नॉन टर्मिनल अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड समवेयर बीच में होता है, व्हेयरएज टर्मिनल अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो एंड पे प्रेजेंट होता है, एंड पे. ठीक है, या तो उस एंड पे प्रेजेंट होगा या तो इस एंड पे प्रेजेंट होगा. दिस मीन्स टर्मिनल अल्काइंस में एक साइड से अल्काइल ग्रुप होता है, एक साइड से अल्काइल ग्रुप होता है और दूसरे साइड से हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. या तो ऐसी सिचुएशन होगी या तो दोनों साइड से हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होंगे. इसको बोलते हैं एसिटिलीन. सबसे पहला वाला अल्काइन जो होता है इसको एसिटिलीन बोलते हैं. एसिटिलीन इसका कॉमन नेम है, तो आयुपैक नेम इसका इथाइन है, इथाइन. ओके, सो इस क्लास को आप बोलते हैं नॉन टर्मिनल, इस क्लास को आप बोलते हैं टर्मिनल. सो टर्मिनल अल्काइंस में एक साइड से या दोनों साइड से उस कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है जिस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होगा. जिस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होगा उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना जरूरी है इन केस ऑफ टर्मिनल अल्काइंस. ओके, सो टर्मिनल अल्काइंस की हम बात करेंगे. जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं ये बोला जा रहा है कि टर्मिनल अल्काइंस एसिडिक होते हैं. टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर. इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनल अल्काइन जो है वो H को रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ H+. ओके, सो इसको हम बोलते हैं एसिडिक कैरेक्टर. सो दिस मींस नॉन टर्मिनल अल्काइंस एसिडिक नहीं होते हैं, वेयर एज टर्मिनल अल्काइंस एसिडिक होते हैं. टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक. एसिडिक इन द सेंस अगर आप इसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस नहीं डालना है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस डालना है. स्ट्रॉन्ग बेस सपोज हमारे पास है सोडामाइड. सोडामाइड एक ऐसा बेस है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. एक स्ट्रॉन्ग बेस आपको चाहिए ताकि ये H को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ H+. अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों चाहिए? क्योंकि अल्काइंस जो होते हैं वो उतने ज्यादा एसिडिक नहीं होते हैं. जैसे H2SO4 हुआ, जैसे HCl हुआ, उतने ज्यादा एसिडिक अल्काइंस नहीं होते हैं. अल्काइंस वीक एसिडिक होते हैं, बहुत ही कम एसिडिक होते हैं. इसलिए अल्काइंस को आपको डालना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस डालना पड़ेगा ताकि ये जो अल्काइन होगा ये इस वाले H को, ये वाला जो H है, ये वाला जो H है जो इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साइड में ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो वाला H जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा वो वाला H रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H+ मगर इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस वाले अल्काइन को एक स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे, सपोज सोडामाइड डालोगे,
तो ये क्या काम करेगा, ये H को रिलीज करेगा, इस वाले H को, किस फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में। ओके, जब H प्लस के फॉर्म में H को रिलीज करेगा, इसकी जगह लेगा सोडियम इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस। ओके, तो यहां पे मिलेगा आपको R C ट्रिपल बॉन्ड C। ये जो C है, चूंकि H बाहर आया इन द फॉर्म ऑफ H प्लस का मतलब हुआ कि H बाहर तो आ चुका है, मगर H ने अपना बॉन्ड वहीं पे छोड़ दिया है, H ने अपना इलेक्ट्रॉन वहीं पे छोड़ा है। जब H अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन पे ही छोड़ेगा तो कार्बन पे चढ़ेगी नेगेटिव चार्ज। जब H अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ही छोड़ेगा तो कार्बन पे चढ़ेगी नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन से जुड़ेगा सोडियम, दैट इज Na प्लस। ओके, और ये H प्लस जाके जुड़ेगा NH2 के साथ और बनाएगा अमोनिया, दैट इज NH3, जो गैस की शक्ल में होगा। ओके, ऐसे अगर आप इसको डालेंगे सोडामाइड, ये भी H को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। इनफैक्ट इसके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। इसको अगर सोडामाइड डालेंगे, सोडामाइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको अगर सोडामाइड डालेंगे तो ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, सो दिस मींस टर्मिनल अल्काइंस जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेसिस की प्रेजेंस में जो है सॉल्ट्स बनाते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। ओके, ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शंस दिखाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक हाइड्रोजन।